दोस्तों, क्या आपको पता है हमारे जीवन की शुरुआत किस तरह से हुई? किस तरह से हम चिंपैंजी से इंसान बन गए? हमने इस वीडियो के पार्ट 1 में बताया था कि धरती का जन्म किस तरह से हुआ था और किस तरह से हमारी पृथ्वी पर डायनासोर आए और उनका अंत हुआ, जिसे आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में अपने जीवन की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। आज से करीब 40 करोड़ साल पहले जब हमारी पृथ्वी पर एक एस्टेरॉइड गिरा तो उसने डायनासोर सहित सारी प्रजाति का अंत कर दिया, लेकिन उसमें कुछ मैमल्स बचे रह गए और आगे चलकर अपना पेट भरने के लिए सब कुछ खाने लगे। इसी तरह से कई करोड़ साल बीत जाते हैं और बचे हुए जीव उस वातावरण के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं और उनका इवोल्यूशन शुरू हो जाता है। इसके बाद इवोल्यूशन से बहुत सी प्रजातियों का जन्म होता है। आज से करीब 3 करोड़ साल पहले ग्लोबल कूलिंग हुई, इस कारण घास के मैदान बढ़ने लगे और जंगल घटने लगे। उस समय ऐसे जानवरों का निर्माण हुआ जो खुले में रहने में सक्षम थे। उन्हीं में एक दूसरे को खाने वाले जानवरों का भी निर्माण हुआ। लेकिन कहते हैं ना कि समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। दोस्तों, आज से करीब 40 लाख साल पहले परिस्थितियां एक बार फिर से बदल गई और धरती पर एक बार फिर से हलचल हुई। टेक्टोनिक प्लेट में हलचल के कारण अफ्रीका के पूर्वी इलाके में एक पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ जो कि ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली कहलाई। ये पर्वत श्रृंखला यहाँ पर आने वाले मौसमी क्लाइमेट के लिए रुकावट बन गई थी, जिसके कारण अफ्रीका के इन जंगलों में बारिश आनी बंद हो गई। दोस्तों, अफ्रीका के इस जंगल में एक और वानर प्रजाति रहती थी जिसका नाम था एप्स। ये पेड़ों के ऊपर रहते थे। यहाँ पर उनके खाने की कोई कमी नहीं थी, जिस वजह से वे हमेशा पेड़ों पर ही रहते थे। लेकिन समय के साथ साथ यहाँ पर भी सूखा पड़ने लगा और बिना बारिश के सभी जंगल सूख गए। अफ्रीका के जंगलों में रह रहे इन एप्स के लिए खाने की दिक्कत शुरू हो गई और अब खाने की तलाश में उन्होंने पेड़ों से उतरने का निर्णय लिया। दोस्तों, जिन्होंने पेड़ों से उतरने का निर्णय लिया वो आर्डिपिथेकस रैमिडस कहलाए और यही हमारे पूर्वज बने। इनका दिमाग संतरे जितना बड़ा था और ये साइज में 5 फीट लंबे होते थे और हाथों से झूलते हुए चलते थे। 10,000 सालों के इवोल्यूशन के बाद ये अपने पैरों पर चलने लगे। लेकिन जिन्होंने उन पेड़ों को नहीं छोड़ा और अफ्रीका के जंगलों से निकलकर अन्य जंगलों में रहने लगे, वह बंदर चिंपैंजी कहलाए। दोस्तों, अब ये आदिमानव पेड़ों से उतरकर भोजन की खोज में जमीन पर आ गए और चलते फिरते भोजन करने लगे। साथ साथ विकास की प्रक्रिया चलने लगी और आदिमानव विकसित होने लगा और इनका दिमाग भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। समय के साथ साथ इन्होंने पत्थरों और लकड़ियों से हथियार बनाना सीख लिया, जिससे उनके लिए शिकार करना बहुत आसान हो गया था और साथ ही साथ जानवरों से अपनी रक्षा करना और जानवरों का शिकार करने के लिए हथियार का होना बहुत आवश्यक हो गया था। आदिमानव खुद की रक्षा के लिए एक साथ रहा करते थे और रात के समय ये गुफा बनाकर गुफा के अंदर रहते थे और सुबह होते ही खाने की तलाश में बाहर निकल जाते थे और एक साथ मिलकर ही शिकार करते थे। जैसे जैसे आदिमानव को अपने आसपास की वस्तुओं का ज्ञान होता गया, वैसे ही वो अपने लिए और ज्यादा सुविधाएं जुटाने लगे। शुरुआत में आदिमानव को कपड़े पहनने का ज्ञान नहीं था। वे ठंड से बचने के लिए पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल पहना करते थे। शुरू में वे कच्चा मांस खाते थे, लेकिन एक दिन की घटना ने आदिमानव का बहुत कुछ बदल दिया। एक दिन वे पत्थरों को आपस में टकरा रहे थे, जिससे कि चिंगारी निकली और जंगल में आग लग गई और उस आग से काफी पशु जल गए। जब उन्होंने इन जले हुए पशुओं को खाया तो उन्हें ये बहुत स्वादिष्ट लगे। तभी से आदिमानव ने पशुओं को भूनकर खाना शुरू किया, जिसके लिए वे पत्थरों को आपस में टकराकर आग लगाते थे। आदिमानव ने आग की खोज की थी, जो कि इन सभी के लिए ये सबसे बड़ी खोज थी। आग उन्हें ठंड में गर्मी और अंधेरे में रोशनी देती थी। धीरे धीरे इन्होंने खेती करना शुरू किया और नदियों के पास जाकर बसने लगे और इसी कारण अलग अलग सभ्यताओं का निर्माण हुआ। खेती करने की वजह से अब आदिमानव को भोजन की तलाश में इधर उधर भटकना नहीं पड़ता था, जिससे उनका घूमता फिरता जीवन समाप्त हो गया। खेती के लिए उन्हें पशुओं की जरूरत पड़ी तो उन्होंने पशु भी पालना शुरू कर दिया, जिनमें से कुछ पशुओं का वो दूध निकालते थे तो कुछ पशुओं से खेती करते। उन्हें खेती बचाने के लिए जंगली जानवरों का ध्यान भी रखना पड़ता था, इसीलिए वे अपने खेतों के पास लकड़ियों का घर बनाकर रहने लगे। इसी तरह से बाकी के आदिमानव भी खेती करने लगे और अपनी अपनी झोपड़ी बनाकर रहने लगे। झोपड़ियों की संख्या बढ़ती गई और आगे चलकर इन्हीं झोपड़ियों ने बस्तियों का रूप ले लिया। धीरे धीरे समय के साथ आदिमानव का दिमाग और ज्यादा विकसित होने लगा और उन्होंने धातुओं की खोज की। पहले तांबा,
फिर जस्ता और फिर सीसा, साथ ही लोहे के बने बर्तन और औजारों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एक दिन आदिमानव ने पेड़ के एक तन्ने को लुढ़कता देख पहिए का निर्माण किया, जिससे उन्होंने गाड़ी बनाना सीखा। जैसे जैसे आदिमानव समझदार होता गया, वैसे ही उन्होंने कपड़े बनाना भी सीख लिया। धीरे धीरे उनका दिमाग और ज्यादा विकसित हुआ, तो फिर वे बातें कर अपने विचारों का आदान प्रदान करने लगे। इसी तरह पुरापाषाण काल से लेकर ताम्रपाषाण काल तक उनके रहने सहने का तरीका बहुत ही ज्यादा बदल गया। दोस्तों, आज से करीब 50,000 साल पहले आइस एज शुरू हुआ। आइस एज के इतने कठिन समय में भी इंसान उस हर एक हुनर का विकास कर रहा था जिससे कि वो एक इंसान बन सके। उन्होंने अपने आप को उस कठिन माहौल में भी डाल दिया और वो इतने समझदार हो गए कि वो अब कुछ भी कर सकते थे। उन्होंने अब बर्फ में भी बस्तियां बनाना शुरू कर दिया। पहाड़ों की चोटियों से लेकर समुद्र तक, हरे भरे मैदानों से लेकर सूखे रेगिस्तान तक सभी जगह रहना सीख लिया। अब तक आदि मानव की शारीरिक बनावट बहुत ही ज्यादा चेंज हो चुकी थी और अब तक वे बिल्कुल हमारे जैसे बन चुके थे। इतना सब कुछ करने के बाद मानव ने विज्ञान की मदद से सभी चीजों को बनाना शुरू किया और अपने लिए सुविधाएं एकत्रित की। विज्ञान की मदद से मानव इतना आगे बढ़ चुका है जिसे आप इस समय देख ही सकते हैं। इस समय के वैज्ञानिक इंसानों की उत्पत्ति कैसे हुई, ये ढूंढने के लिए रिसर्च करते रहते हैं। जब वैज्ञानिकों ने खोज शुरू की तो उन्हें खोज से पता चला कि आदिमानव सच में इस दुनिया में रहा करते थे। खुदाई में वैज्ञानिकों ने आदिमानव के कंकाल, खोपड़ी, हथियार एवं अनेक प्रकार की चीजों की खोज की। उसके बाद वैज्ञानिकों के कई साल के रिसर्च के बाद यह सिद्ध हुआ कि ये सभी अवशेष और जीवाश्म आदिमानव के ही हैं। वैज्ञानिकों की और ज्यादा खोज के बाद पता चला कि उस समय भी सिक्कों का प्रयोग होता था। इस बात से यह तो पता चला कि इंसान बंदरों से बिल्कुल भी विकसित नहीं हुआ, लेकिन इससे ये जरूर पता चलता है कि हम इंसानों के पूर्वज बंदर और चिंपांजी का नजदीकी का रिश्ता था। लेकिन जो लोग ये बात सोच रहे हैं कि आज के बंदर भी कभी ना कभी इंसान बनेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। दोस्तों, उस समय से लेकर आज तक मानव बहुत ही विकसित हो गया है। आज के आधुनिक समय में मोबाइल, टीवी, बिजली, गाड़ियां, हवाई जहाज, इंटरनेट सभी कुछ हो गया है, जिससे कि आज के इंसानों का जीवन आदि मानव से बिल्कुल ही अलग और आसान हो गया है। ये सारे बदलाव ही मानव का विकास है। इस समय मानव हद से ज्यादा एडवांस होते जा रहे हैं और अपनी टेक्नोलॉजी के लिए नेचर को बर्बाद कर रहे हैं। इस समय इंसान नेचर को हर तरह से खराब करने पर लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये सब करना उनके लिए कितना घातक साबित हो सकता है। जिस प्रकृति की वजह से हम इतने एडवांस हुए हैं, वो चाहे तो हमें एक पल में ही मिटाकर खत्म कर सकती है। तो आज की ये वीडियो, जिसे हमने आदिमानव के बारे में जाना, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दें। तो मिलते हैं किसी ऐसी ही अगली वीडियो में।